हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन ड्राइंग क्लासेस। और आज के इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपको कक्षा 6 से लेके 8वीं तक का हमारा जो कला सेतु का प्रथम अध्याय है, पेंसिल व उसके प्रयोग, इस विषय के ऊपर मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस पाठ का एंजॉय करेंगे। चलो चलते हैं अपनी ऑनलाइन ड्राइंग क्लासेस की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आपका राजकीय माध्यमिक विद्यालय मीरपुर में स्वागत है और मैं बलराज शिवाज, आपका कला अध्यापक, आपको एक नया पाठ पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तो ये पाठ आप 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए है और उनके पुस्तक जो कला सेतु नई पुस्तक आई है उसका प्रथम अध्याय पेंसिल व उसका प्रयोग, इस पे लेके मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाऊँगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस अध्याय के कुछ सामान्य उद्देश्य रहेंगे। जैसे आप सभी जानते हो, कला सेतु या चित्रकला के कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं। उसमें से पहला उद्देश्य हमारा है कि बच्चों में सौंदर्य बोध जागृत करना। बच्चे अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने के समर्थ बन जाएं, बच्चे कल्पनाशील बने, उनमें सृजनात्मकता आए और स्वरोजगार की संभावनाएं भी वो तरासें। और इसी के साथ हमारे कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी रहेंगे जो ज्ञानात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति करेगा। जैसे विद्यार्थियों को पेंसिल, उसके विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाएगा। विभिन्न ग्रेड की पेंसिलों का चित्रकारी में क्या उपयोगिता होती है ये आपको सिखाया जाएगा। चित्रों में प्रकाश व छाया प्रदर्शित करके कैसे की जाती है और प्रकाशित करने की विधियां कौन कौन सी हैं वो सभी आपको इसमें सिखाया जाएगा। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, हमें शिक्षण के लिए कुछ सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। तो इस अध्याय को पूरा करने के लिए हमें विभिन्न ग्रेड की पेंसिलें, विशेषकर HB, 2B, 4B और 6B पेंसिलों की आवश्यकता रहेगी। साथ में हमें ड्राइंग शीट चाहिए और ड्राइंग बोर्ड चाहिए जिस पे हम ये सारा काम करेंगे। प्रकाश व छाया प्रदर्शित करने वाले कुछ चित्रों की भी आवश्यकता इसके बीच में हमें रहेगी। ज्योमेट्री बॉक्स, एक रुई या कॉटन जो हमें सफाई करने के काम आएगा, ये चीज़ें भी हमें आवश्यकता रहेगी। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि जब भी हम नया अध्याय शुरू करते हैं तो हमें आपके पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना पड़ता है। हम जानना चाहते हैं कि क्या आप इस अध्ययन के लिए तैयार हैं। तो मैं आपसे कुछ सिंपल प्रश्न पूछूंगा और आपने संभावित उत्तर मुझे देने हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब तक आप कौन से ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग करते आए हो। तो आप याद करिए कि आपकी पेंसिल के ऊपर HB, B या H कुछ लिखा होगा। तो ज़्यादातर बच्चे का जवाब रहेगा कि आप HB ग्रेड की पेंसिल प्रयोग में करते आए हो। इसी प्रकार मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कौन सी पेंसिल गहरा निशान छोड़ेगी, सख्त या मुलायम सुरमे वाली। तो इसका जवाब भी आप सभी जानते होंगे कि मुलायम सुरमे की जो पेंसिल रहेगी वो इस पे गहरा निशान छोड़ेगी। चित्रकारी करते समय प्रकाश व छाया दिखाने के लिए क्या एक ही ग्रेड की पेंसिल उपयोग करनी चाहिए या अलग अलग ग्रेड की पेंसिलें प्रयोग करना चाहिए। तो निसंदेह आपका जवाब रहेगा कि अलग अलग ग्रेड की पेंसिलें प्रयोग करनी चाहिए, क्योंकि हमें अलग अलग लेवल पे प्रकाश और छाया को प्रदर्शित करना होता है। एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सख्त ग्रेड की पेंसिल कौन से ग्रेड की होती है। तो आप सभी जानते हो H ग्रेड की पेंसिलें होती हैं, उनका ग्रेड हमेशा सख्त रहता है। और इसी प्रकार से मुलायम ग्रेड की पेंसिलें कौन सी होती है। तो आप इसका भी जवाब भली बात दे सकते हो कि मुलायम ग्रेड की पेंसिलें B ग्रेड वाली रहती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप मेरे साथ स्लाइड पे देख रहे हैं, ये एक चित्र है जो आपकी कला सेतु पुस्तक के पेज नंबर 1 पे दिया गया है। ये 6ठी क्लास की कला सेतु से हमने लिया है और यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है जहाँ पे विभिन्न ग्रेड की पेंसिलों का उपयोग करते हुए एक बिल्ली के चित्र में वास्तविकता का आभास करवाया गया है। तो यही चीज़ हम इस अध्याय से सीखना चाहते हैं कि कैसे विभिन्न ग्रेड की पेंसिलों द्वारा आप प्रकाश व छाया द्वारा चीज़ों को वास्तविक रूप से प्रदर्शित कर सकते हो। चलो अगली स्लाइड पे चलते। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ की समाप्ति पर तथा बहुत सारा अभ्यास के बाद हम आपसे उम्मीद करते हैं
कि आप विभिन्न ग्रेड की पेंसिलों का उपयोग द्वारा चित्रों में मोटाई, गहराई, उभार, दूरी, नज़दीकता प्रदर्शित करने के लायक समझ व कौशल विकसित कर लोगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपका ये अध्याय एक लंबा अध्याय है और चित्रकला में हम किसी भी अध्याय को एक ही पीरियड में समाप्त नहीं करते। यहाँ पे हमें बहुत सारा अभ्यास करना होता है और आहिस्ता आहिस्ता से ही हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो आप अध्ययन के हिसाब से इस पूरे प्रथम अध्याय को 5 या 6 पीरियड्स के अंदर, क्लासेस के अंदर हम पूरा करवाएंगे, लेकिन इस ऑनलाइन वीडियो में मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। आप वीडियो को पॉज कर करके इसका अभ्यास साथ के साथ करते रहेंगे। तो इस पूरे अध्याय को मैंने 6 भागों में बांट लिया गया है। सबसे पहला भाग रहेगा जहाँ पे मैं विभिन्न ग्रेड की पेंसिलों और उनका उपयोग आपको बताऊंगा। उससे अगला भाग रहेगा ग्रेडेशन क्या होता है और ग्रेडेशन की विभिन्न विधियाँ कौन सी होती हैं। विभिन्न विधियों में हम सबसे पहले समझिंग विधि क्या होती है और उसमें दिशात्मक विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है ये सिखाएंगे। उसके बाद में आपको हैचिंग और क्रॉस हैचिंग विधि, ये भी ग्रेडेशन की विधियां रहती हैं, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है वो सभी आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद हम स्क्रिबलिंग, जिसे हम घुमावदार या छल्लेदार विधि कहते हैं ग्रेडेशन की, और स्क्रिबलिंग विधि के बाद लास्ट में हमारी स्टिपलिंग विधि, जिसे हम डॉट या बिंदुदार विधि कहते हैं, आपको वो सिखाई जाएगी। तो हम एक एक करके इन विधियों को आपको सिखाते रहेंगे, अभ्यास भी करवाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के पास एक रफ कॉपी होगी, एक पेन होगा, ड्राइंग शीट होगी और विभिन्न ग्रेड की पेंसिलें होंगी। हम वीडियो को बीच बीच में पॉज करते रहेंगे और आपको अभ्यास भी करवाते रहेंगे। तो आपने ये सामान साथ लेके अपनी क्लास को अटेंड करना है। प्रिय विद्यार्थियों, आप मेरे साथ बोर्ड पे देख सकते हो कि विभिन्न ग्रेड की पेंसिलों की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, बी ग्रेड जैसे जैसे बढ़ता है उसका हल्कापन गहरापन की तरफ बढ़ता जाएगा, वो पेंसिलें डार्क होती जाएंगी और उनके सुरमे की मोटाई भी बढ़ती रहेगी, जैसा कि साथ में चित्र में दिखाया गया है। इसी प्रकार एच ग्रेड की जो पेंसिल होंगी वो बारीक और बारीक होती चली जाएंगी और उनसे जब हम लिखेंगे तो वो हल्का निशान छोड़ेंगी। तो आप इस चित्र में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 8B, 7B, 6B से लेके और एच में 6H ग्रेड की पेंसिल यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे पेंसिल की मोटाई को चलाते वक्त उसकी जो डार्कनेस है, उसका जो गहरापन है, वो हमें ध्यान रखना होता है। प्रिय विद्यार्थियों, विभिन्न ग्रेड की पेंसिलों का प्रयोग कैसे किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि बी ग्रेड की पेंसिल है वो सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है और गहरा निशान छोड़ती है। तो ऐसी पेंसिलों का प्रयोग हम शेडिंग करने के काम लेते हैं। और जो एच ग्रेड की पेंसिल्स रहती हैं वो हार्ड होती हैं और हल्का निशान छोड़ती हैं, तो उन पेंसिलों से हम ट्रेसिंग का काम लेते हैं। यहाँ पे मेरे साथ बोर्ड पे आप देखेंगे कि 2 चित्र पीपल के पत्ते दिखाए गए हैं। एक पत्ता हमने HB से बनाया है और दूसरा 2B से बनाया है। तो दोनों में आप गहरापन देख सकते हो कि 2B की पेंसिल से ज़्यादा डार्क चित्र बनता है और HB पेंसिल से हल्का पेंसिल चित्र बनता है। प्रिय विद्यार्थियों, चित्रकारी में पेंसिल का पकड़ना और उसका प्रयोग करना अति महत्वपूर्ण होता है। इसका सही तरीका क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप मेरे साथ लगे चित्र में देख सकते हो कि पेंसिल को पकड़ने के 3 तरीके रहते हैं। सबसे पहला तरीका, जब हम पेंसिल को दूर से पकड़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक पेंसिल ले लिए और इसको जितना दूर से पकड़ोगे ऐसा हम चलाएंगे इसको जो स्केचिंग के काम आता है। एक बार हम रफ ड्रा करते हैं या आउटलाइनिंग लगाते हैं तो हम पेंसिल को ऐसे पकड़ते हैं, वो सुरमे से दूर रहती है, तो उसका हम ड्रा करेंगे। दूसरा चित्र है जिसमें पेंसिल को हमने ऐसे पकड़ के कर रखा है। और एक तीसरा तरीका होता है पेंसिल को बिल्कुल नज़दीक से पकड़ना। तो ये तीनों विधियों का प्रैक्टिकल कैसे प्रयोग होगा मैं आपको बोर्ड पे करके दिखाता हूँ। आप बड़े ध्यान से देखेंगे और मेरे साथ के साथ अभ्यास भी करेंगे। चलो आपको मैं इसके लिए करके दिखाता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी आप बोर्ड पे देख रहे हैं
पेंसिल को दूर से पकड़ना, ये मैंने दूर से पकड़ा है और एक गिलास का रफ ड्रा किया है, मैंने एक स्केच तैयार किया गया है। हमेशा इसको फ्री हैंड कम प्रेशर के साथ और पेंसिल को दूर के पकड़ से बढ़ाना। दूसरा है तिरछा पकड़ना। जब भी हम पेंसिल को शेडिंग करेंगे, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो, तो पेंसिल को ऐसे करके चलाते हैं जैसे इस बोर्ड पे दिखाया जाता है। ये तिरछा पकड़ने का स्टाइल है और ये शेडिंग करने के काम आता है। तो इस प्रकार से हमारी पेंसिल ज़्यादा एरिया को शेड कर देती है, उसको गहरा कर देती है। और जब हम चित्र का शेडिंग पूरी कर लेते हैं तो नज़दीक से पकड़ना। जब भी हम बारीक लाइन लगाएंगे या फाइनल लाइन उस पर टच करेंगे तो पेंसिल को ऐसे पकड़ना है, जैसे मैंने अभी आपको चित्र में दिखा रखा है। आप इस चित्र को यहाँ पॉज करके और आहिस्ता आहिस्ता से तीनों तरीके से पेंसिल पकड़ना सीखोगे। ये आपका इसमें काम है। यहाँ पे पॉज कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो और तीनों तरीके आप याद रखोगे। आप अपनी रफ कॉपी में भी ये लिख सकते हो कि कौन से 3 तरीके हमारे पेंसिल पकड़ने के रहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब पेंसिल के स्ट्रोक्स, सबसे पहले चित्रकारी करने से पहले हम सभी ड्राइंग के स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं कि आपने पेंसिल से स्ट्रोक्स कैसे लगाने हैं। ये चित्र मैंने आपकी 6ठी कक्षा की बुक से लिया गया है और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के स्ट्रोक्स लगाए गए हैं। आप भी इसका अभ्यास करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि इसमें हाथ की रिस्ट का प्रयोग कम होगा और पूरे कंधे का प्रयोग हम इसमें ज़्यादा करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के स्ट्रोक्स इस चित्र में लगाए गए हैं। यहाँ पे भी आप इस वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करके ये सारे स्ट्रोक्स लगाने का अभ्यास करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। इसमें एक बात का और ध्यान रखना, पेंसिल पहले डार्क चलती है और आहिस्ता आहिस्ता लाइट हो जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि पहले हम पेंसिल पे प्रेशर ज़्यादा देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर कम करते रहते हैं। जब प्रेशर कम करते रहेंगे तो पहले डार्क और फिर लाइट स्ट्रोक्स लगते रहेंगे। आपने इसको पॉज करना है और इसका भी अभ्यास करना है। प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय का मेन लक्ष्य जो हमारा है वो है आपको ग्रेडेशन सिखाना। ग्रेडेशन क्या होता है? ग्रेडेशन किसी चित्र में प्रकाश व छाया का प्रभाव दिखाना, पेंसिलों की सहायता से गहराई, उभार, नज़दीकता शो करना ही ग्रेडेशन कहलाता है। आपके सिलेबस में ग्रेडेशन की बहुत सारी विधियां दिखाई गई हैं, तो आप उन विधियों को एक एक करके सीखेंगे। उनके मैं नाम भी बताता रहूँगा, आपको अभ्यास भी करवाऊँगा और आपको सिखाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपके पास विभिन्न ग्रेड की पेंसिलें होनी चाहिए। एक रफ चित्र आप ड्रा कर लेंगे जैसा कि मैं आपको इसमें सिखाऊंगा और मेरे साथ की साथ आप उसमें ग्रेडेशन की विधियों को अपनाएंगे। इसके साथ एक अनुरोध और करता हूं कि ग्रेडेशन की विधियों के नाम आपके लिए बिल्कुल नए हैं। आपने उनको अपनी रफ कॉपी या फेयर कॉपी में लिख लेना है, उनके अर्थ भी लिख लेने हैं। चलो मैं आपको एक एक करके ग्रेडेशन की विधियाँ सिखाता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहली विधि आपकी समझिंग विधि व दिशात्मक विधि है। समझिंग विधि को आप मिक्सिंग विधि भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें हम सबसे पहले पेंसिल से शेडिंग करते हैं। शेडिंग करने के बाद किसी कॉटन से या किसी हल्के कपड़े से उसको मिक्स कर देते हैं। हमें ये नहीं महसूस होता कि कहाँ पे पेंसिल चली थी और कहाँ पे नहीं चली थी। इस विधि से इसी का एक रूपांतरित रूप है दिशात्मक विधि। जब हम शेडिंग करके कोई लहरदार चीज़, कोई लंबी चीज़ें का प्रभाव प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम समझिंग की दिशात्मक विधि भी कहते हैं। जैसे आपने कहीं पे घास, बाल, झाड़ियाँ, लहरें इत्यादि आकार देने का प्रयोग किया जाता है, तो इसी ग्रेडेशन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि को कैसे बनाना है आप मेरे साथ की साथ करेंगे। अभी मैं आपको बोर्ड पे करके दिखाऊंगा। आपने आपकी रफ कॉपी या ड्राइंग फाइल के रफ पेज पे मेरे साथ की साथ ही अभ्यास करना है। और आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, क्योंकि अभ्यास करने में टाइम लगेगा, मुझे सिखाने में कम टाइम लगता है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के में साथ की साथ अभ्यास करेंगे।